माधव। भविष्य मालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत भाग 1 अध्याय 7 मलेच्छ किसे कहते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री की संस्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्म के माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ किया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय हुआ। पुनः मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए और गोलोक धाम के भक्त भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गोलोक वैकुंठ धाम को लौट गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की उस समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था और कली अपनी काया के प्रभाव में फैला हुआ था। भागवत में इससे संबंधित एक श्लोक है। यदा देवर्षयः सप्तमघांशुः विचरन्ति हिम तदा प्रवृत्तस्तु कलिः द्वादशार्धशतात्मकः। अर्थात जब माघ नक्षत्र में सप्त ऋषि विचरण कर रहे थे तब श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के समय तक कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था। इसके बाद महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण कलयुग शुरू हुआ। कली ने पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, विषयासक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्र, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या जैसे पाप करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कली युग में मलेच्छ कहलाते हैं। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिखा, मलेच्छ निवह निधने कलेशी करवालम धूमकेतुम इव किम अपि करालम केशव घृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। इन दुष्ट पापियों और मलेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल्कि अवतीर्ण होंगे और धूमकेतु जैसा भयंकर रूप धारण करेंगे। माधव। भविष्य मालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत भाग 1 अध्याय 7 मलेच्छ किसे कहते हैं। सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री की संस्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्म के माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ किया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय हुआ। पुनः मनुष्य त्रेता युग में
द्वार पुनः मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए और गोलोक धाम के भक्त भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गोलोक वैकुंठ धाम को लौट गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की उस समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था और कली अपनी काया के प्रभाव में फैला हुआ था। भागवत में इससे संबंधित एक श्लोक है। यदा देवर्षयः सप्तमघांशुः विचरन्ति हिम तदा प्रवृत्तस्तु कलिः द्वादशार्धशतात्मकः। अर्थात जब माघ नक्षत्र में सप्त ऋषि विचरण कर रहे थे तब श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के समय तक कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था। इसके बाद महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण कलयुग शुरू हुआ। कली ने पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, विषयासक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्र, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या जैसे पाप करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कली युग में मलेच्छ कहलाते हैं। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिखा, मलेच्छ निवह निधने कलेशी करवालम धूमकेतुम इव किम अपि करालम केशव घृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। इन दुष्ट पापियों और मलेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल्कि अवतीर्ण होंगे और धूमकेतु जैसा भयंकर रूप धारण करेंगे। माधव माधव।